हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा आप सभी को। आज मैं फिर अपना एक प्यारा सा अनुभव आपके साथ लेके आई हूँ, जो इस शिवरात्रि प्रभु ने मुझ पर अपनी कृपा दिखाई, या यूँ समझ लीजिए जो मेरे प्रेम वाले भाव थे उनके प्रति, उन्होंने बदले में मेरे उन भावों को सुना, स्वीकार किया और बदले में मुझे वापस से वो प्रेम दिया। वही अनुभव मैं आपके साथ लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपने भोलेनाथ जी से, अपने शिव परिवार से। तो मेरे पास भोलेनाथ जी, माँ पार्वती, गणेश जी, पूरा शिव परिवार का एक चित्रपट भी है और साथ साथ एक छोटा शिवलिंग भी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं शिवरात्रि पर विग्रह लेके आई हूँ। इसमें बस एक कार्तिकेय जी नहीं है, क्योंकि कार्तिकेय जी वाला जो विग्रह था वो बहुत बड़ा था और अभी मंदिर में इतना स्पेस नहीं है कि बड़ा विग्रह मैं रख पाऊँ। पर चित्रपट मैंने वहाँ रखा है पूरा शिव परिवार का, जिसमें कार्तिकेय जी भी है। फिलहाल मैं ये छोटा लाई हूँ, बाकी अगर प्रभु की इच्छा होगी तो वो भी अपने आप आ ही जाएगा और बड़ा जब वो चाहेंगे तो। फिलहाल ये मैं पहले फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने विग्रह के साथ शिवरात्रि मनाई। तो आपको मैंने वीडियोस भी डाली थी, जब मैं शिवरात्रि का मैंने इससे पहले की वीडियो अपलोड की है शिवरात्रि के दिन, कैसे मैंने स्नान करवाया, श्रृंगार करवाया, वो सब। तो अब अनुभव की बात करते हैं। अनुभव मेरे साथ ये हुआ कि मैं शिवरात्रि हर साल मनाती हूँ, ठीक है, और हर साल मैं मंदिर जाती हूँ। वहाँ पर मैं क्या बोलते हैं, जल, बेलपत्री, जल, फूल, फल, ये सब तो मेरा जैसे सब चढ़ाते हैं वही था। पर फर्स्ट टाइम इस बार मेरे मन में पहले से ही आ रहा था, या यूँ समझ लीजिए ऐसे भाव आ रहे थे कि मुझे शिवलिंग पर एक माला चढ़ानी है। अब वो कौन से भी फ्लावर की हो, गेंदे की हो या गुलाब की हो या किसी भी फ्लावर की, बस चढ़ानी है। तो जिस दिन मैं ये लेके आई थी शिवरात्रि के एक दिन पहले, उसी शाम को मैं माला वगैरह सब लेके आई, कुछ घर के लिए और कुछ एक मंदिर के लिए। तो नेक्स्ट डे जब मैं मंदिर गई और वहाँ मैंने जब प्रभु को जल चढ़ाया शिवलिंग पर और बेलपत्री वगैरह सब चढ़ा दी थी, तो साथ उसके बाद मैंने जब जैसी माला चढ़ाई गेंदे की, तो जब गेंदे की मैंने माला चढ़ाई थी कम से कम 5 मिनट हुआ होगा। उसके बाद जो पंडित जी थे वहाँ मंदिर के, वो क्या करने लगे, वो शिवलिंग की सफाई करने लग गए उसी वक्त। और उन्होंने क्या किया, जितने भी बेलपत्री या बेर वगैरह सब चढ़े थे प्रभु को, वो वहाँ से हटाने लगे, क्योंकि वो सफाई कर रहे थे। तो साथ में जितनी भी मालाएं शिवलिंग पे थी, वो सारी मालाएं पंडित जी ने उठा ली और मैं उसी वक्त पूजा कर रही थी, मैं हाथ जोड़ के ही खड़ी थी। तो जब मैंने देखा कि शिवलिंग से माला उठा दी है पंडित जी ने, तो मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से, मतलब एक अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा लगा अभी तो 5 मिनट हुए थे चढ़ाए हुए और अभी पंडित जी ने निकाल दिया। तो मन में होता है ना, तो मैं भगवान भोलेनाथ जी से बोलने लगी। मैंने कहा फर्स्ट टाइम तो मैं ऐसे चढ़ा रही थी, उसमें भी मैंने कहा आपने ढंग से रहने नहीं दिया, 5 मिनट में ही चढ़ाया और 5 मिनट में ही निकल गया वो। तो मैंने भोलेनाथ जी से कहा मन में कि कम से कम मुझे जाने देते, उसके बाद आप माला हटा देते तो कोई बात नहीं होती। पर मैंने कहा कम से कम जब तक मैं वहाँ पे खड़ी थी वहाँ रहने तो देते, ऐसे मेरे मन में भाव आए। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जैसी आपकी इच्छा, अब इसमें क्या, चलो 5 मिनट के लिए तो चढ़ी गई थी, ये सोच के मैं फिर प्रार्थना करने लगी। फिर मैंने देखा कि पंडित जी ने सारी मालाएं एक तरफ रख दी और जो मेरी माला थी वो उन्होंने शिवलिंग के पास में ही रख रखी थी। ऐसे नहीं, बाकी सारी माला उन्होंने उठा के अलग जगह पे रखी थी, बट मेरी वाली माला उन्होंने पास में रखी थी। वो मेरी नज़र थी उस पर मुझे लगा ये साइड में ही रख देंगे, मेरे को तो यही पता था। उसके बाद जब उन्होंने भोलेनाथ जी की शिवलिंग की जैसी सफाई करी, सब चीज़ें हटाई, उसके बाद थोड़ा उन्होंने जल वगैरह चढ़ाया, तो फिर उन्होंने जो मेरी माला वहाँ पर रखी हुई थी, उन्होंने वो माला डबल करके शिवलिंग पर चढ़ा दी दोबारा से। और जब मैंने ये दृश्य देखा, आप यकीन कीजिए मेरी आंखों में आंसू थे। मन, एक खुशी के आंसू बोलते हैं ना, वो मेरी आंखों में खुशी वाले आंसू थे, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि काश ये माला अभी तक तो चढ़ी रहती, अभी तो चढ़ाया था। और बोलते हैं ना, आप सोच रहे हो मन में और आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए, और मैं बोल भी रही थी प्रभु से। पर जब मैंने ये देखा कि सारी मालाएं एक तरफ रख दी पंडित जी ने और मेरी माला उठा के जब वो शिवलिंग पे उन्होंने डबल करके चढ़ाई, तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली, मेरे दिल बहुत खुश हुआ। तो आपने देखा ये कितना प्यारा अनुभव था। आप सोच रहे हो, आप प्रभु को प्रेम अर्पित कर रहे हो, तो उन्होंने बदले में आपको भी प्रेम ही दिया है। तो मेरा प्रेम था भोलेनाथ के प्रति कि मैं उनको माला अर्पित करूं, वो माला चढ़ी रहे, कम से कम मेरे जाने के बाद वो हट जाती कोई बात नहीं, पर सामने वो मुझे दिखे कि हाँ चढ़ी हुई है, प्रभु ने स्वीकार की है। तो प्रभु ने जब ये देखा होगा कि ये उदास हो रही है इतनी सी बात से कि माला हट गई है, तो उन्होंने मेरी पुकार सुनी, मेरे प्रेम को देखा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा मुझे वही प्रेम वापस किया। देखा आपने, तो प्रभु ने देखा होगा कि जब भक्त अपने भगवान को इतने प्रेम से, इतने प्रेम वाले भाव से कुछ चीज़ अर्पित कर रहा है और उसका वो इच्छा पूरी ना हो पाए, तो देखा
प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने भी दोबारा प्रेम दिया कि ले तेरी इच्छा ये थी तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। और आप यकीन नहीं करोगे, फिर उस शिवलिंग में सिर्फ मेरी ही माला चढ़ी हुई थी और किसी की माला वहाँ पे नहीं थी। तो ये भी एक दिल को सुकून मिलता है। तो ये अनुभव मेरे साथ हुआ और ऐसी कई अनुभव मेरे साथ होते रहते हैं। तो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी आपसे वो अनुभव। और ये अनुभव मैं शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रभु को मानता है तो वो और माने। जो ये समझते हैं कि प्रभु उन पर कृपा नहीं करते, तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ प्रभु कृपा करते हैं, बस आपको पहचानना होता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जो आपके दिल को सुकून देगा, अपने होने का वो एहसास दिलाते ही रहते हैं। बस आपको मानना होता है और विश्वास करना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं जहाँ जहाँ मंदिरों में मैं जाती हूँ, जिन जिन मंदिरों में, मैं हर एक मंदिर की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी अगर वहाँ पे अलाउ रहा तो। और कोशिश करूँगी कि छोटी छोटी क्लिप जोड़ जोड़ के मैं एक वीडियो पूरी बनाऊँ कि मैं कौन कौन मंदिर में जाती हूँ और कब कब जाती हूँ, ये सब की मैं वीडियो बनाऊँ। और साथ साथ मैं होली की भी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, चाहे मैं छोटी सी क्लिप बनाऊँ पर बनाऊँगी ज़रूर, आप उसे भी ज़रूर देखना। वैसे तो हर समय जितने भी साल बीतते जाते हैं मैं प्रभु के साथ हर त्यौहार मना ही रही हूँ, पर जब से मैं राधा कृष्ण जी की सेवा में लगी हूँ, अब 1 साल पूरे होने वाले हैं, तो तब से लेके अब तक मैंने जितने भी मेरे फेस्टिवल है वो उनके साथ मेरे फ़र्स्ट टाइम है। और होली भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही इतने अच्छे से सेलिब्रेट करने वाली हूँ, तो उसकी वीडियो मैं भी ज़रूर लेके आऊँगी, तो आप वो भी ज़रूर देखना। और अभी के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड हर हर महादेव।